लेकिन उस अशुद्ध और गंदी सोच का क्या करिएगा साहब, जो अब आपके हमारे घर के खाने पीने की चीजों में घुस चुकी है। अभी तक तो क्या हो रहा था ना, सिर्फ दुकानों में खाने पीने की मतलब गंदगी की खबरें आती थी कि कहीं रोटी में किसी ने थूक लगा दिया या यूरिन वाला जूस किसी को पिला दिया, ये सारी खबरें आ रही थी। लेकिन अब हद ये हो गई है कि ये गंदी और घिनौनी सोच घर की बनी रोटियों में भी घुस गई है। उस पर योगी सरकार क्या कानून लेकर आ रही, क्या एक्शन, बात उसकी। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर है कि ऐसे अपराधियों को भी बचाने के लिए राजनीतिक दल सामने आ जाते हैं और एक प्रो उपभोक्ता कानून का भी विरोध करते हैं। ये सरकार का निकम्मापन है और चुनाव आते ही उस निकम्मेपन को सिर्फ और सिर्फ छुपाने के लिए सरकार इस तरह के बिल बनाने की बात करती है, कानून बनाने की बात करती है। हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्तापरक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है। इस कानून के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या स्ट्रीट वेंडर्स को चलाने वाले लोगों को अपने नाम को सार्वजनिक करना होगा। पहले तो ये चीज साफ और स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है साहब कि स्वच्छता का ना कोई धर्म नहीं होता। और इस पर अगर कोई कानून लाया जा रहा है कि स्वच्छता का अधिकार है, शुद्ध भोजन मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण जो है भोजन मिलेगा, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई थूक नहीं हो, कोई गंदगी नहीं, तो इससे किसी धर्म को टारगेट करने वाली तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ये तो सबसे सेकुलर चीज है ना साहब की सभी धर्मों के लोग इससे प्रताड़ित हैं या इससे पीड़ित हैं। इस तरह की चीजों में सभी धर्म के लोग ऐसी चीजों के पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं या इन चीजों में सम्मिलित भी हैं। ये जो मामला ये देखिए रीना है, ये जो मामला गाजियाबाद का है, आज ये पूरा दिन सुर्खियों में रहा। ये हाउसमेड है और ये यूरिन से आटा गूंथती हुई पकड़ी गई सीसीटीवी। तो बार बार ये चीज हम लगातार कहते रहे साहब कि इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसका किसी धर्म के खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। ये एक तरीके से सभी धर्म के लोग इन चीजों से पीड़ित हैं, सभी धर्म के लोग इन चीजों से पीड़ित हैं। देखिए, खाने पीने की चीजों में शुद्धता, शुद्ध खाने का अधिकार होना चाहिए ना साहब, और स्वच्छता हर भारतीय का अधिकार है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। हर भारतीय का अधिकार है। लोगों को यह अधिकार दिलाने के लिए ना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार खाने पीने की चीजों को दूषित करने वालों के खिलाफ बहुत स्ट्रांग अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, बहुत सख्त कानून। अब ये गंदगी फैलाएंगे तो बड़ा पछताएंगे, सीधे अंदर जाएंगे। इतना सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। यूपी में ये सब नहीं चलेगा। फिर सवाल उठता है, ये सब तो पूरे देश के लिए ऐसा कानून आना चाहिए ना। जो अध्यादेश या जो कानून योगी सरकार लाने की तैयारी कर रही है, फिर यूपी के बाहर अगर ये सब हो रहा है तो पूरे देश में इस तरह का कानून आना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह का कानून लाने वाला यूपी एक इकलौता राज्य होने जा रहा है। तो पूरे देश में क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि देश में कभी थूक वाली रोटी की तस्वीरें, तो कभी वो जूस में यूरिन, लोग पकड़े जा रहे हैं साहब, ऐसा नहीं है। कभी लोगों को हार्पिक वाले गोलगप्पे, कभी अब योगी सरकार के इस अध्यादेश में क्या है, शुद्धता के लिए आने वाले अध्यादेश का भी अब इसका भी विरोध हो रहा है साहब। इसका भी विरोध हो गया क्योंकि सियासत जो ना कराए सो कम। मैं आपको बताऊंगा। ये बताने से पहले ना आपको ऐसा करता हूं, जो लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है इसकी, क्या योगी जी जो है ये कम्युनल फैसला, क्या जरूरत है, चुनाव आते हैं अब 10 सीटों पर उपचुनाव इसलिए कानून, जो लोग कह रहे हैं ना, मैं ना कुछ अलग अलग तस्वीरें आज सबसे पहले दिखाता हूं। यूपी नहीं, पूरे देश में ना, पूरे देश में हम मानते हैं कि शुद्धता के लिए, मतलब ये जो शुद्धता को लेकर एक युद्ध जो है ना वो बहुत जरूरी है। ऐसी गंदगी के विरुद्ध शुद्धता वाला युद्ध बहुत जरूरी है। अलग अलग जूस में थूक, रोटी में थूक, ग्रेटर नोएडा, देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड, यूपी, जगह जगह साहब ये कुछ ही महीनों में अलग अलग तस्वीरें आई हैं। यहाँ पुलिस ने एक्शन लिया, धड़ल्ले से खुलेआम सब कुछ चल रहा है।
सिर्फ यूपी क्यों, पूरे देश में होना चाहिए ना इस तरह का कानून। कानून का डंडा नहीं होगा खाना गंदा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये योगी स्ट्राइक क्यों, पूरे देश में इस तरह की स्ट्राइक होनी चाहिए, ऐसी गंदी घिनौनी सोच वाले लोगों के खिलाफ, ऐसी गंदी घिनौनी विकृत सोच वाले लोगों के खिलाफ तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग बच निकलते हैं, ये लोग बच निकलते हैं। मतलब इस खाने का पैसा भी दिया जाता है, सब कुछ है कि शुद्ध खाने की गलतफहमी में दुकानदार को मतलब कहा जाता है कि ये मिला के खिला रहे हैं, क्या मिला के खिला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ना लोग सोच रहे होंगे कि क्या खा रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन यूपी में ये सब नहीं चलेगा। आप इस गंदी घिनौनी विकृत सोच की हद पार करने वाली ना आज एक तस्वीर आई, ये तस्वीर आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। गाजियाबाद की तस्वीर है। गाजियाबाद में पुलिस ने इन महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये हाउस हेल्पर रीना इनका नाम है। एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, रीना, जो घर में घरेलू सहायिका का काम करती थी। ठीक, आरोप है कि रीना नाम की ये महिला उस घर में आटा गूंथने के लिए पानी की जगह यूरिन का इस्तेमाल कर, मुझे कहते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन ये मामला सामने आया, पुलिस ने एक्शन लिया, सीसीटीवी लगा हुआ था, मामला पकड़ में आ गया। यूरिन वाली रोटियां खिलाती हुई पकड़ी गई है महिला गाजियाबाद। लोग कहते हैं क्या जरूरत है कानून की। अब इस घटना का पता तब चला जब परिवार ने अपने चोरी का शक हुआ तो सीसीटीवी लगवा लिया। किचन के ऊपर लोग सीसीटीवी लगवा लेते हैं और सीसी कैमरे में रीना अपने यूरिन से आटा गूंथते हुए दिखाई दी। खास बात यह है कि रीना उस परिवार के घर में 8 साल से काम कर रही थी। 8 साल, कई सालों से पूरा परिवार लीवर की बीमारी से पीड़ित था। पहले परिवार को लगा कि ये मतलब जो है आम संक्रमण है, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें शक हुआ कि उनके खाने में शायद गंदगी तो नहीं परोसी जा रही। चोरी का भी शक हुआ। इसके बाद जब रीना पर नजर रखी गई तो पता चला साहब कि पूरे परिवार को यूरिन वाली रोटी खिलाई जा रही थी। पूछताछ में रीना ने बताया कि वो ऐसा कर रही थी। उसने बताया वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे छोटी छोटी गलती पर ना गलत कह दिया जाता था, मतलब भला बुरा कह देते थे, डांट देते थे, और इसी से नाराज होकर उसने घिनौनेपन की हद पार कर दी। देखिए आज एक तो ये तस्वीर हो गई, आज घिनौनेपन की ना एक और दूसरी तस्वीर झारखंड के गढ़वा से आई। अब ये देखिए, यहाँ लोगों ने कुछ ऐसे मतलब लोगों को पकड़ लिया जो गोलगप्पे के आटे को पैरों से गूंथ रहे थे। लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है शुद्धता वाले कानून की, योगी जी तो है ना ये चुनावों के चक्कर में, सर चुनाव हो ना हो हमें तो स्वच्छता का अधिकार चाहिए साहब, सबको चाहिए और पूरे देश में चाहिए। योगी मॉडल तो पूरे देश में लागू होना चाहिए स्वच्छता के मामले में। स्वच्छता वाला जो योगी मॉडल है ना, जीरो टॉलरेंस, अब नहीं चलेगा साहब। गंदगी फैलाएंगे और सीधे अंदर जाएंगे। स्वच्छता वाले स्वराज की जरूरत है आज देश में। मतलब इस बात का वीडियो वायरल होने के बाद जब लोग दुकान पर पहुंचे ना तो ऐसी बात पता चली कि आप सन्न रह जाएंगे। पता चला कि गोलगप्पे के आटे को पैरों से गूंथने वाले लोग गोलगप्पे के पानी में टॉयलेट साफ करने वाला हार्पिक और यूरिया मिला रहे थे, और ऐसा ये गोलगप्पे का स्वाद बढ़ाने के लिए लोग कर रहे थे। और आगे चलिए एक और दिखाते हैं आज आपको। एक तीसरी तस्वीर है सहारनपुर। ये देखिए सहारनपुर, जहाँ के एक होटल में, ये ऐसी तस्वीरें तो बस लोकेशन नीचे जो लोकेशन चल रहा है ये बग, इसको बग कहते हैं लोकेशन, ये लोकेशन बग बदल जाता है, बस ये तस्वीरें सेम ही रहती है। कभी कहीं से कभी उत्तराखंड से आती हैं, कभी यूपी से, कभी बिहार, जगह जगह से आती हैं। अब ये नहीं, ये सहारनपुर का लेटेस्ट मामला। एक होटल के कर्मचारी का रोटी पर थूक लगाकर तंदूर में सेकने का वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर हो गया। जिसके बाद लोगों ने हंगामा मचा दिया। भीड़ ने आरोपी और होटल मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब देखिए इस चीज को समझिए, इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान, परेशान, गुस्से में होंगे कि सब क्या है साहब, क्या हो रहा है ये सब। सवाल पूछ रहे होंगे ना आप कि आखिर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, लोग बच जाते हैं, छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? भाई योगी की सरकार तो कर रही है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। योगी सरकार एक बहुत सख्त कानून लाने जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ। इस सवाल का जवाब योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2 नए अध्यादेश लगाने की तैयारी में। इसमें खाने पीने की चीजों में थूकने या फिर दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा साहब कि वो होटल या रेस्टोरेंट में पूछ सकता है कि उन्हें जो परोसा गया है उसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया, बताना पड़ेगा रेस्टोरेंट ओनर को।
यूपी में योगी सरकार इसके लिए 2 अध्यादेश लाने जा रही है। पहला, छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश, थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 पहला। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड, ठीक, कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश 2024। आपके पास अधिकार होगा जानने का, ठीक। योगी सरकार के इस नए अध्यादेश में ऐसा करने वालों के खिलाफ ना सिर्फ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि ग्राहकों को भी खास अधिकार देने पर जोर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब सुनिए क्या क्या है। ऑर्डर के बाद भी खाना पसंद नहीं आने पर इनकार करने का अधिकार, ठीक। खाना बनाने में इस्तेमाल चीजों के बारे में जानने का अधिकार। क्या डाला है भाई बताइए? खाने में जरा भी शक होता ना, जरा सा भी डाउट हो, पुलिस को शिकायत कर सकते हैं आप, अधिकार। अब आपको इस प्रस्तावित अध्यादेश की बड़ी बातें भी जाननी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि खाद्य सामग्री के विक्रेता को साइन बोर्ड लगाना जरूरी होगा। नेम प्लेट विवाद शुरू होता ना कांवड़ यात्रा के दौरान, साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक, जरूरी होगा। काम करने वालों को अपना पहचान पत्र लगाना होगा, अपनी असली पहचान बतानी होगी, ठीक। भोजन पकाते और परोसते वक्त सिर ढकने के साथ मास्क, दस्ताना, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा साहब। यूपी में नहीं चलेगा अब ये सब, योगी के राज में ये सब नहीं चलेगा, ठीक। चौथा, किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी लगाना होगा और फुटेज रखनी होगी। साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों को तय करना होगा कि वहां कोई दूषित खाना ना हो। अब ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं योगी और यूपी की सरकार। ये सब जो चल रहा था, कभी थूक वाली रोटी, यूरिन वाला जूस, तो ये यूपी की योगी सरकार के शुद्धता अभियान का प्रस्तावित अध्यादेश है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देर से ही सही चले, कम से कम सरकार शुद्धता के लिए कुछ तो आया, कोई तो अध्यादेश आया, तो ये बच ना पाए ये लोग जितने हैं, ये घिनौनी, घटिया, विकृत सोच वाले जितने लोग हैं, ये बच जाते हैं ना, ये बच ना पाए। बहुत अच्छा फैसला है, शानदार फैसला, पूरे देश में आना चाहिए स्वच्छता वाला स्वराज, ये स्वच्छता वाला कानून, आपको सुकून हो रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि शुद्धता वाला ये अध्यादेश सबको खुश करने वाला भी है। आप गलत है साहब। पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए ना आपकी सेहत और शुद्धता से बढ़कर जरूरी ये है कि सियासत शुद्ध हो, और ऐसे ही अब शुरू हो चुका है। सुनिए। ये मसला किसी एक पक्ष, धर्म या बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसको दूसरा रंग दिया जाए तो अलग बात है। और ख़ास तौर से बल्कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस टाइप के बातों को प्रोपेगेंडा करने का काम करती है, और मेन चीज जो है उन पर फोकस करना चाहिए। लोगों के अंदर आक्रोश आता है तो भारतीय जनता पार्टी लीपा पोती करने के लिए कह देती है हम कानून बना रहे हैं। अरे भाई, आप तो कानून में बैठे हुए हैं ना, आपके पास तो पूरा सिस्टम है, आपके पास फूड सेफ्टी के लिए पूरा डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं कर पाए आप अभी तक? ये सरकार का निकम्मापन है, और चुनाव आते ही उस निकम्मेपन को सिर्फ और सिर्फ छुपाने के लिए सरकार इस तरह के बिल बनाने की बात करती है, कानून बनाने की बात करती है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए गुणवत्तापरक भोजन सामग्री उपलब्ध हो, कहीं उसमें कोई मिलावट ना हो, या जिस ढंग से वीडियोज में दिखाया गया है कोई थूक रहा है, कोई गलत तरीके से उसका मिश्रण कर रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है सेहत के लिए, और हानिकारक होने के साथ साथ हमारे संस्कारों के भी खिलाफ है। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष कोई व्यवस्था लेकर के आएंगे, कोई ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि लोगों को गुणवत्तापरक उच्च कोटि का भोजन उपलब्ध हो पाए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दल इस चीज़ का भी बचाव करते हैं कि कुछ लोग खाने में थूक मिला दे या कुछ लोग खाने में मूत मिला दे। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर है कि ऐसे अपराधियों को भी बचाने के लिए राजनीतिक दल सामने आ जाते हैं और एक प्रो उपभोक्ता कानून का भी विरोध करने लगते हैं। मतलब वाकई हंसी आती है, हास्यास्पद लगता है। पॉलिटिक्स जो ना कराए स्वतंत्र साहब।